अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कुरैन और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल कुराइन द किचन में। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ ढाबा स्टाइल दाल चना फ्राई। बहुत ही इजी और यमी रेसिपी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक मैंने पतीला लिया है, हाफ़ के जी मैंने चने की दाल ली थी जिसको मैंने 2 घंटे जो है पानी में भिगो के रख दिया था। इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने पतीले के अंदर ऐड कर दिया है। इसको अंदर जो है मैंने 2 जग पानी के ऐड कर दिए। पानी इसके अंदर खुला जाए क्योंकि हमने इसको दाल को अच्छी तरह से बॉयल करना है। अब इसको जो है इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दी। हल्दी मैंने इसलिए डाली है ताकि दाल जो अच्छी तरह से जल्दी गल जाए। अब इसको कवर करके कुक करेंगे हल्की आंच पे। ये देखिए, अब इसको चेक करेंगे, दाल को प्रेस करके हम देखेंगे, ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब जो है इसका पानी हम निकाल के इसको साइड पे कर लेंगे। अब इसका जो है मसाला तैयार करेंगे। एक मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। अब ऑयल अभी जो है अभी हमने कम डालना है। इसके अंदर जो है मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसको बारीक-बारीक काट के इसके अंदर जो है हम ऐड कर दिए। मोटा-मोटा नहीं आपने इसको काटना है। इसको हम लाइट गोल्डन जो है फ्राई करना है। इसको हम कवर करके कुक करेंगे ताकि प्याज जल्दी से हमारी फ्राई हो जाए। प्याज देखिए हमारी फ्राई हो चुकी है। इसके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। इसको जो है अब ब्लेंडर में डाल के इसकी पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल लिया। अब अपने ऑयल ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर अंदर जो मैंने ब्लेंड किया था प्याज, इसको अच्छी तरह से निकाल लेना है आपने। ज़ाया नहीं करना है। इसको पानी थोड़ा सा डाल के इसको अच्छी तरह से इस जग में से हम निकाल लेंगे। अब इसको आपने फ्राई करना है 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से। इसके अंदर मैंने अब 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी आपने 2 मिनट फ्राई करना है ताकि लहसुन और अदरक भी अच्छी तरह से भून जाए। टमाटर लिए थे मैंने 3 बड़े साइज़ के और सुर्ख रंग के टमाटर थे। इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको मैंने जग में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला जो है वो मिक्सचर नहीं बनाना। अब इसको भी अच्छी तरह से हम जो है मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून मैंने सब्ज़ मिर्च मोटी वाली ली थी, उसको वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। सूरख मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, हल्दी ली है हाफ़ टीस्पून और नमक मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। मसाले अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए जो है हम कवर करके इसको पकाएँगे। अब इसका जो हम चेक करते हैं ढक्कन, ये देखें पानी जो है काफ़ी हद तक जो है इसका खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर जो है हम हाफ़ कप जो है मैंने दही फिटी हुई, आपने दही वैसे नहीं डालनी, फेंट के दही अच्छी तरीके से फिर डालनी है, नहीं तो वो दाना-दाना सा नज़र आएगा, वो ग्रेवी के अंदर अच्छा नहीं लगता। अब इसको हम कवर करके तब तक पकाना है जब तक ये देखिए ऑयल रिलीज़ ना कर दे मसाला। यहाँ पे ऑयल जो है रिलीज़ हो चुका है, मसाले ने वो जो है ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर जो है थोड़ा-सा इसको मिक्स करेंगे, इसके हिलाएँगे और इसके ऊपर जो अब यहाँ पे जो स्टेप करना है आपने, थोड़ा-सा ऑयल जो है जिसकी तरी जो है ना, ये आपने इसको यहाँ से थोड़ी-सी निकाल लेनी है। आपने तकरीबन 1 कप जो है ना, इसमें से तरी हाफ़ कप या 1 कप निकाल लेनी है साइड पे। अब इसके अंदर जो है मैंने बॉयल की हुई चने की दाल ऐड कर दी है। अब इसको थोड़ा-सा हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी जो है वो ऐड किया है ताकि जो मसाला और जो दाल है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए और हल्की-हल्की सी इसके अंदर ग्रेवी सी भी बन जाए। अब इसको कवर करके लो फ्लेम के ऊपर मैं 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी, ताकि क्योंकि दाल भी गली हुई है, सिर्फ़ हमने इसको जो है अच्छा-सा कलर देना है और हमारा जो मसाला-मसाला सा हमारी थोड़ी-सी हल्की-हल्की सी ग्रेवी है। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टीस्पून ऐड कर दिया है। अब इन मसालों को जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स अप कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। ये हम दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसकी जो है हम अपने बाउल में निकाल लेंगे। दाल हमारी मैंने निकाली है और जो हमने तरी निकाली थी ऑयल इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। सारा का सारा आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है और थोड़ी-सी कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है और थोड़ा-सा कटा हुआ अदरक गार्निश कर दिया, थोड़े से लीमू ऐड कर दिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।